नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुशाभाऊ सभागार में पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभिन्न श्रेणियों में संस्थाओं, प्रतिनिधियों, स्कूलों, नगरपालिकाओं, व्यक्तियों को पर्यावरण जागरूकता के लिए अवार्ड दिया, जिसमें स्कूल की श्रेणी में शहडोल स्कूल को, भोपाल सरकारी स्कूल को अवार्ड दिया गया। जेके टायर मालनपुर को इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया। सिवनी नगर पालिका को नगर पालिका श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। इस अवसर पर वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक कृष्ण गौर, विधायक भगवान दास सबनानी मौजूद थे। पेश है इस पर ब्यूरो प्रमुख अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। 10 कुओं के बराबर है और 10 बावड़ी एक तालाब के बराबर है और 10 तालाब एक पुत्र के बराबर है और 100 पुत्र एक हमारे वृक्ष के बराबर है। ये अतीत काल से हमारा ये कितना अलग प्रकार का है संदेश कि हमारे पुत्रों की भी जिस प्रकार से कामना की गई, तो जैसे हमारे वंश वृक्ष पे आगे फलने फूलने की कल्पना हम करते हैं, ऐसे प्रकृति के साथ फलने फूलने की, ये प्रकृति जिंदा रहेगी तो हमारी अपने आप अस्तित्व की पहचान हो जाएगी। और इसीलिए इसके कितने उदाहरण भरे पड़े। मैं बोलने के लिए काफी बातें बोल सकता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं आज के इस दौर में हमारे उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का एक तरह से ये वापस समय आया है। जब हम रिसाइकल पे जाने की बात करेंगे, रीयूज पे जाने की बात करेंगे, तो कैसा समय आया है अपने आप। उसी प्रकार से जब न्यूनतम संसाधनों के आधार पर हम अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं और कितने प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। हम कल्पना करें 19वीं शताब्दी का रॉयल सोसाइटी के बीच, विद्वानों के बीच कोई बात रखो तो दुनिया मानती थी। अंग्रेजों के समय एक पद्धति प्रारंभ हो गई, पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया मानती नहीं थी। लेकिन हमारी तो परमात्मा की दया से अलग प्रकार की समझ थी। जब जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को रखा तो रॉयल सोसाइटी लंदन में उन्होंने अपना इस प्रदर्शन में भाग लिया और भाग लेकर के सबके सामने पौधों को उन्होंने अपने प्रकार से कैस्ट्रोग्राफ करके यंत्र है जिसके माध्यम से पौधों में प्राण होते हैं, वो सिद्ध करके जब बताया तो उनको हाथों हाथ ले लिया, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन किया, लंदन भर में स्वागत सत्कार आयोजित किए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने कितना बड़ा काम किया है, ये दुनिया में पहली बार ध्यान में आया और आपका यहाँ कितना सम्मान हुआ। उन्होंने सबको धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा आपका भारत में भी बहुत पूरे देश में सम्मान होगा। बोले मेरे भारत में सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों, भारत वाले नहीं समझते इस बात को। बोले नहीं, ये बात तो सही है कि वो भारत वालों के लिए अलग प्रकार की दृष्टि है। हमारे गांव से गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधे में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया हूं। ये प्रकृति का रहस्य। और सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के श्री PM श्री और शहडोल के सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रतिनिधि कृपया मंच के समीप आए। वर्ष 2022-23 के तहत और किसी विद्यालय और शिक्षण संस्थान की श्रेणी में वर्ष 2023 और 24 के लिए चयन हुआ है सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर और शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया इंदौर। वर्ष 2023 और 24 के तहत सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर। जैसा कि मंच देख रहे हैं आप, मंच पर सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर और शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया। उसके बाद जोरदार तालियों से आइए
हमारे शहर में शहद शिखरों और झील तालाबों की नगरी में जो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना परचम फहरा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। मंच पर इस समय सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर की डीन और इसके उपरांत शिष्यकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया इंदौर। तालियां बजती रहे, गुंजायमान होता रहे सभागृह, तो निश्चित रूप से पर्यावरण के पक्ष में आपकी आवाज को शामिल होता हुआ हम मानेंगे। इंदौर शिष्यकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया ये माननीय अध्यापक और छात्र छात्राएं। नगर पालिक निगम और इस श्रेणी में 2022-23 के लिए प्रदान किया जा रहा है नगर पालिक निगम खंडवा को। नगर पालिक निगम खंडवा 1.5 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर नगर पालिक निगम खंडवा को सम्मानित कर रहे हैं। सतना नगर पालिक निगम 2023-24 के लिए। खंडवा के बाद अबारी नगर पालिक निगम सतना और वहां के अधिकारी कर्मचारी, पर्यावरण दूत हम कह सकते हैं इन्हें। और इसके बाद वर्ष 2022-23 के तहत नगर परिषद सिवनी मालवा। नगर पालिक निगम सतना पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अब नगर परिषद सिवनी मालवा। सिवनी मालवा के नगर परिषद के कर्मचारी। और इसके बाद नगर पालिक परिषद गौतमपुरा जिला इंदौर। गौतमपुरा जनपद तालियां नगर पालिक परिषद गौतमपुरा जिला इंदौर के लिए 1 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत प्रदान की जा रही है। और प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में वर्ष 2022 और 23 के लिए चयन हुआ है मैसर्स ल्यूबिन लिमिटेड मंडीदीप जिला रायसेन। एक जाना पहचाना नाम ल्यूबिन लिमिटेड मंडीदीप 75,000 रुपए की राशि। और इसी श्रेणी में दूसरे हकदार हैं पुरस्कर्ता मैसर्स टेवा API इंडिया प्राइवेट लिमिटेड माधनपुर। इस समय ल्यूबिन लिमिटेड मंडीदीप के प्रतिनिधि प्रमाण पत्र और मानद राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। और इसके बाद मैसर्स टेवा API इंडिया प्राइवेट लिमिटेड माधनपुर। मैसर्स JK टायर एंड इंडस्ट्रीज जिला बानपुर। मैसर्स JK टायर एंड इंडस्ट्रीज वर्ष 2023-24 के तहत। और अब सामान्य उद्योग श्रेणी में स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।